एक बहुत बड़ा ओशो के कार्य को नष्ट करने का एक बहुत ही सुनियोजित आयोजन है। ये तो आप सबको पता ही है। उसी आयोजन के अधीन सब काम हो रहा है। तो वहाँ भी पूना में भी माला के साथ ही संन्यास दी जा रही थी। ओशो के शरीर छोड़ने के 10-12 वर्षों बाद तक भी माला के साथ ही संन्यास दी जा रही थी। वहाँ भी ओशो की तस्वीर रखी जाती थी और ओशो की चेयर, जैसे यहाँ हमने रखा है एम्प्टी चेयर, ओशो ने जैसे कहा था, ओशो के शरीर छोड़ने के बाद भी कई वर्षों तक, 15 वर्षों तक ये सब था। फिर उनको लगा कि धीरे धीरे एक ही बार करेंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे उनकी देशना को मिटाने का जो षड्यंत्र हुआ, उसी का एक भाग है कि माला पहन के अब आश्रम में कोई नहीं घुस सकते। उसी का एक भाग है ये। 2010 तक ऐसा नहीं था, 2015 तक ऐसा ही था। लोग माला पहन के जाते थे, वो भी माला देते थे, संन्यास देते थे, तो वहाँ भी पूना में भी माला देते थे। अब उन्होंने धीरे धीरे माला बंद कर दिया, फिर संन्यास भी कहा कि अपने ले लो इंटरनेट से और नाम भी अपना चुन लो। मतलब धीरे धीरे उनकी देशना को नष्ट करने का जो बहुत बहुत सिस्टमैटिक आयोजन है, उसी का एक भाग है ये कि माला को पहनने की ज़रूरत नहीं है और माला पहन के आप आश्रम में नहीं घुस सकते हैं। देखिए कितना बड़ा अत्याचार है कि हर धर्म का चिन्ह लेके हम मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह यही माला पहन के हम मस्जिद में जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। अपने ही चर्च में हमें ये मंदिर माला पहन के जाने के अलाउड नहीं। देखिए कैसा कैसा अन्याय है ना। कहीं भी दुनिया में किसी धर्म, आज तक मैं इतना संसार में घुमा हूँ, इतने जैनियों के तीर्थ में, यहूदियों के तीर्थ में, मंदिर में, कहीं भी माला पहनने पर कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और अपना ही जो आश्रम है ओशो का, जहाँ से वो ओशो की देशना फैली है सारे संसार में, वहाँ पर मेरे अपने ही आश्रम में मुझे माला पहनने की अनुमति नहीं है। अब देखिए वहाँ भी दूसरे धर्म चिन्ह लेके सरदार तो आश्रम में भी जाते हैं तो अपना टर्बन बांध के जाते हैं, मुसलमान भाई जाते हैं तो अपनी सफ़ेद टोपी लगा के जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। तो जिस धर्म के लोग जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता है, चंदन टीका लगा के जाएं, टर्बन लगा के जाएं। अब सिर्फ ओशो की ही चिन्ह वहाँ अलाउड नहीं है। तो सोचिए कि ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और कितना बड़ा अन्याय है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ओशो ने ही कहा था। अब ओशो के नाम पर आप कुछ भी झूठ बोलते चले जाइए। अभी तक तो ओशो के नाम पर ही सब झूठ बोला गया है। सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला गया, इसको आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, कि ओशो ने कहा था, ये लोग तो नए हैं, इनको तो कुछ पता भी नहीं है, हम लोग तो भगवान के साथ जबलपुर दिनों से जुड़े हुए हैं, 69 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो 74 में जब भगवान पूना मूव किए तो व्हेन द शू फीट्स एक लेक्चर है, उसके 5वें प्रवचन में आप सुन देखिएगा, भगवान ने इस बात की चर्चा की थी कि जब वो शरीर छोड़ देंगे तो क्या करना चाहिए। तो ओशो ने कहा था जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर को जलाना मत, उसको प्रिजर्व करना। हमारी तो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कि हम सिद्ध पुरुषों के शरीर को जलाते नहीं हैं, उसकी समाधि बनाते हैं ताकि हजारों साल तक वो समाधि हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहे। तो भगवान ने एकदम अपने शब्दों में कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर को जलाना मत, क्योंकि हजारों साल तक ये शरीर तुम्हारे पर काम करेगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया था, जैसे शिरडी के साईं बाबा की समाधि शिरडी में रखी गई है, तो आज तक वहाँ शिरडी लोग जाते हैं हर साल, हजारों। अब उसमें तो भगवान ने हजारों कहा था, अब तो लाखों लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी समाधि उनको खींचती है, वो ऊर्जा उनको खींचती है। तो भगवान ने था कि मेरे शरीर को प्रिजर्व करना। अब इन्होंने भगवान के शरीर की छोड़ने की घोषणा के साथ कहा कि उन्होंने कहा 10 मिनट में जला देना, इतना जल्दी जैसे कि उनका शरीर भार हो इनके लिए। और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट वहाँ दी गई भगवान के शरीर छोड़ने के बाद, वो 100% झूठ बनाई हुई थी। वो तो सब प्रूफ हो गया है, क्योंकि इन्होंने ही कहा कि भगवान ने कहा कि चांस हुआ मेरा समाधि बनाना, और इन्होंने ही बॉम्बे कोर्ट में जाके कहा कि समाधि तो कभी यहाँ थी ही नहीं, कभी बनी ही नहीं।
है ना। इन्होंने कहा कि भगवान ने बहुत सारी देशनाएं, उस दिन का जो स्टेटमेंट है, व्हेन आई लीव यू माई ड्रीम, है ना, तो उसको आप ठीक से देखिए, उसमें जितना कहा गया है वो 100% झूठ है, 99% नहीं, सब बनाई हुई बात है, सब बनाई हुई बात है। क्योंकि जब गुरु का शरीर छूट जाए तो उस समय किसको फुर्सत होती है कि टाइप करके स्टेटमेंट बनाए और वो उसका पूरा रिहर्सल करके आए, कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो उस समय तो लोगों के चेहरे पर जो दिखना चाहिए था लॉस, कि भगवान गुरु सर सही ये करेंगे, 5 बजे सर भगवान ने सही छोड़ा, तो 7 बजे इस एकदम सब प्रिपेयर्ड होकर रिहर्सल करके आए हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब तैयारी करके आए हैं। तो किसी के आप चेहरे पर लॉस देखते हैं उसमें, आई सी यू आई लिव यू माई ड्रीम को देखिए तो वीडियो को अच्छी तरह से, है ना, तो लगेगा सब नाटक है, पूरा बनाया हुआ नाटक है। और उन्होंने कहा कि किस आदमी का इनर सर्किल है जो भगवान ने बनाया है। जब भगवान ने बनाया तो उस इनर सर्किल से क्यों तथागत को निकाल दिया, क्यों नीलम को निकाल दिया। अब जब जिसकी इच्छा आई उसने को निकाल दिया इनर सर्किल से। जब भगवान ने बनाया था तो इनर सर्किल तो इंटैक्ट रहना चाहिए जब तक वो जीवित रहे तब तक, है ना। तो जब जिसको मन आया, जब और इनर सर्किल का कुछ नाम ही नहीं लेते हैं, कहाँ चला गया। जो कहा गया था कि भगवान की आश्रम के संचालन के लिए भगवान ने ही बनाया है, तो उस दिन जो कहा गया सब झूठ, 100% झूठ। मैं तो उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, दुर्भाग्यवश मैं उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, जब भगवान मूव किए दाऊद से हाउस में, तो उन्होंने कहा कि मेरे रूम में मार्बल लगाओ, क्योंकि मार्बल जो है एनर्जी को प्रिजर्व करती है हजारों साल तक। इसलिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बुद्ध मंदिर में मार्बल लगाया जाता है, क्योंकि मार्बल जो है हजारों साल तक ऊर्जा को संग्रहित रखती है। और जो पुराने लोग हैं सबको पता है कि भगवान को ये कारपेट बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि कारपेट डस्ट कलेक्ट करता है और डस्ट की उनको एलर्जी थी। तो भगवान कभी नहीं चाहे कि कारपेट हो। तो अपने कमरे में, मैं तो उनके साथ रहा उन दिनों से, तो उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में मार्बल लगाओ, ताकि मार्बल में मेरी एनर्जी हजारों साल तक प्रिजर्व रहेगी। अब देखिए, आई लिव यू माई ड्रीम में देखिए, तुरंत इनको लगा कि मार्बल एनर्जी प्रिजर्व करेगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने शरीर छोड़ने के बाद पहले कहा है कि मेरे मार्बल को चीजल आउट करके निकाल देना और उस पर कारपेट लगा देना। मरता हुआ आदमी का ये अंतिम संदेश होगा, सोचिए तो आप देखिएगा उस स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए, 100% झूठ है। मैं तो उसी दिन का, मैंने तो तुरंत फ़ोन भी किया था कि भाई जलाओ मत उनको वहाँ, क्योंकि उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया कि भगवान का ही, आप तो लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे संन्यास में, तो भगवान, मैं तो उस लेक्चर में था जिसमें भगवान ने कहा था कि जब मेरी शरीर छूट जाए तो इसको जलाना मत, इसको प्रिजर्व करना, क्योंकि ये तुम्हें हजारों साल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ये मैंने उनकी लाइन पढ़ के सुनाया। उन्होंने फ़ोन पर मुझे डांटा, तुम बकवास ज़्यादा करते हो करके, बहुत डांट पड़ी मुझे उसके कहने के बाद। और 10 इतनी जल्दी भी थी कि 10 मिनट के जल्दी उनको जला दिया गया। और ये माला जो है उसी का पार्ट है। फिर धीरे धीरे हटा, भगवान की तस्वीर हटी, हियर गोज द ओल्ड मैन करके लोगों ने सेलिब्रेट किया, और भगवान की तस्वीर हटा दी। भगवान के डैश से, जिस पर भगवान बैठते थे, जहाँ जहाँ भगवान की एनर्जी थी उसको नष्ट करने का पूरा प्लान ढंग से आयोजन था। उनकी मार्बल चीजल आउट कर दी गई। जहाँ भगवान ने हजारों प्रवचन दिए थे बुद्धा हॉल से, जिस मार्बल पर पैर रख करके जहाँ बैठ के, उसको तोड़ दिया गया। उस मार्बल को बेचा इन लोगों ने, है ना। तो इस देखिएगा तो पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो भगवान को ख़त्म करने पर ख़त्म नहीं हो गई, भगवान की पूरी देशना को ख़त्म करना, भगवान के पूरे उनकी जो पूरी लीगेसी है उसको समाप्त करने का है। उसी का एक पार्ट है ये माला भी। नहीं तो इनको क्या, इतनी माला से क्या चिढ़ है। दूसरे धर्मों के चंदन टीका लगा के लोग जाते हैं, उसमें कोई चिढ़ नहीं है। टर्बन बांध के लोग, हर धर्म के आदमी को तो अलाउड है ना पैसा देके। पैसा भी बहुत ज़्यादा है आश्रम का, प्रवेश का उतना पैसा नहीं होना चाहिए, तो लेकिन उनको अलाउड है। और ओशो की अपने आश्रम में उनकी माला अलाउड नहीं है। उनके आश्रम में उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। वहाँ
क्या समर फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल, न्यू ईयर्स, है ना, 1000 तरह के आयोजन होते हैं, सिर्फ उनकी जन्मदिन नहीं मना सकते और गुरु पूर्णिमा नहीं मना सकते। देखिए तो कितना बड़ा अन्याय है। तो इसी अन्याय का एक अंश है। मैं तो उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ ये षड्यंत्र है, झूठ है, लेकिन मेरी बात उस दिन कोई सुनता नहीं था। आज धीरे धीरे लोग सुन रहे हैं, थोड़ा उनको चेतना आई है थोड़ी थोड़ी। मैं तो पहले ही दिन बैन हो गया, मैं तो फिर भगवान के शरीर छोड़ने के बाद तो मुझे आश्रम में प्रवेश ही नहीं मिला। चैतन्य भारती, मैं, लक्ष्मी, हम लोग तो पहले ही भगवान के शरीर छोड़ते सबसे पहले बैन हो गए। तो हम लोग तो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, वैसे भी नहीं जा सकते हैं, माला पहन के, बिना माला के किसी भी तरह से नहीं जा सकते। हम लोग नहीं बैन नहीं है, भगवान के जो टॉर्च बियरर थे, जिन्होंने भगवान के लिए काम किया, वो ऐसे ऐसे करीब करीब 1000 व्यक्ति बैन हैं हमारे जैसे। 1000 लोग हैं जो भगवान का काम कर रहे थे। आज भी जो भगवान का काम करना चाहते हैं वो बैन हो जाते हैं, है ना। तो इतना बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन हमारे सन्यासी भी सोए रहे, कोई जागे नहीं। मैं चिल्लाता रहा, लोगों ने उनकी बात छोड़ सुन के माला फेंक दी। अब माला कोई पहनता नहीं है। ये उनका षड्यंत्र जो था वो सफल हो गया, है ना, भगवान की। अब लोग हैं शिविर, मैंने सुना है वहाँ से अप्रूव, जो लोग पुणे से अप्रूव शिविर संचालक जाते हैं, 1-2 जन ने मुझे बताया, उनके सेंटर में भगवान की तस्वीर थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक पहले तस्वीर हटाओ इस बूढ़े की, तभी मैं ध्यान करूँगा, क्योंकि जब तक इस बूढ़े की तस्वीर रहेगी तो मैं ध्यान नहीं करा सकता। तो ये भगवान को बूढ़ा कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, है ना, ही इज़ नॉट मास्टर, ही इज़ माई फ्रेंड, है ना, इस तरह के संबोधन गुरु के लिए दिए गए। तो ये हमारे गुरु क्या काम को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा आयोजन का पार्ट है। इस पर हमको चेतना चाहिए। इसलिए मैंने माला पर भगवान ने जो भी कहा है शुरू से के दिनों में, और पुणे से आने के, रजनीशपुरम से आने के बाद भी इनका कहना है कि नहीं, रजनीशपुरम के आने के बाद भगवान ने माला बंद कर दिया। ऐसा एक स्टेटमेंट मुझे दिखाइए जिसमें भगवान ने कहा हो कि माला नहीं पहनना है, कहीं नहीं। मैंने 750 उनकी जो किताबें हैं सबसे कलेक्ट करके आपको भेजा है। माला पर भगवान ने जो क्या है, संन्यास और माला पर उसके कथन पुराने, पुणे जाने, रजनीशपुरम जाने के पहले के और रजनीशपुरम से आने के बाद, इसमें कहीं भी भगवान ने नहीं कहा है कि माला नहीं पहनना है। ये बहुत अच्छा से कहा है कि जिस दिन तुम माला छोड़ दोगे मुझसे तुम्हारा संबंध छूट जाएगा, तुम स्वतंत्र हो। ऑप्शनल तो है, वो लोग कह रहे हैं ऑप्शनल है, मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शनल तो सन्यास ही ऑप्शनल है, गुरु ही ऑप्शनल है, कोई कंपल्सरी थोड़े कि सबको गुरु मानना है। तो जिसको माला छोड़ना है उसके लिए तो स्वतंत्रता ही है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ भगवान ने कहा कि मेरी जिम्मेवारी भी समाप्त हो जाती है। मैंने राघव जी आपको जो कागज़ भेजा है उसमें लिखा है भगवान ने कि तुम जब माला छोड़ते हो तो आई फील अनबर्डन, क्योंकि तुम्हारे सुख दुख की मैंने पूरी जिम्मेवारी ली है संन्यास लेके, और जब तुम माला छोड़ देते हो इस जिम्मेवारी से मैं मुक्त हो जाता हूँ, तो आई फील अनबर्डन, है ना। तो ऑप्शनल तो ही है ये, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने तो संन्यास को भी ऑप्शनल रखा है। कोई अगर संन्यास छोड़ना चाहे तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन ये कहना कि भगवान ने कहा था कि माला छोड़ दो, सन्यासी को माला नहीं पहनना है, ये 1000% झूठ है। इस झूठ से हमें सावधान रहना चाहिए।